बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब पाकिस्तानी खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो। जो हालात नज़र आ रही हैं कल से लेकर आज तक देख के, तो पाकिस्तान में ये लग रहा है कि पीडीएम की हुकूमत तो नहीं जाने वाली, लेकिन वज़ीर आज़म ज़रूर चेंज होने वाला है। जैसे कल जरदारी साहब ने ईद मिलन पार्टी में इस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ना मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो दूसरा फिर उसके बाद उन्होंने एक और भी बयान दिया कि हम मौजूदा हुकूमत हमारी नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, हम जो वजारतें हमारे पास हैं हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ ना शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह को मतलब समझ में आ गई है अपना कि अब आवाम जाग चुकी है। वो दौर नहीं है कि डरते थे लोग, नामालूम अफराद से डरते थे ना, तो ये डराई जा रहे थे। अब इनको पता लग गया ऐसा नहीं होने वाला ना, बजाय कि दिन ब दिन मज़ीद ऐसे कोई ना कोई हरकत करने से लोग और दलेर होते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब ने क्या कहते हैं प्लान कर लिया है, कोई हामी भर ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस निज़ाम के साथ कि क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ तो फेल हो गए, एक मौका हमें दिया जाए, वज़ारत आला हमें, वज़ारत उज़्मा हमें दी जाए और वज़ारत दाखिला हमें दी जाए, फिर हम इंशाल्लाह आपको खुश करेंगे, राज़ी करेंगे। मतलब पाकिस्तानियों ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि इतनी जल्दी से आपको ये आसान निज़ाम सीधा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब देखिए ना सिर्फ अगला बचाना है, पिछला भी बचाना है। एहतसाब तो होगा ना, एहतसाब तो होगा। जो आपने 40 साल या 75 सालों में किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक हरारकी नहीं मुल्क में, गरीब गरीब तर, अमीर अमीर तर, मतलब एक ऐसी गैर मुनसिफाना तकसीम आप लोगों ने मुल्क के अंदर की है कि कोई बैलेंस ही नहीं रहा, और ये ज़्यादती की है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था ना कुछ मतलब आप ये देखिए ना कि कहते हैं ना कि 100 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। तो यही हुआ इन्हें पाकिस्तान के साथ भी ना कि 50 सालों बाद सुनी ही गई ना। मतलब पहले 50 साल पहले ये आइन बना था, आज तक नहीं इस पे किसी ने अमल किया ना, आज तक कोई रूल ऑफ लॉ की बात नहीं हुई, कोई अमल नहीं हुआ। गरीब खज्जल हो रहे थे अदालतों में, अमीर जो था वो बारो बारी, बड़े अफसरान उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये निज़ाम तो आपने बनाया हुआ था, खैर, लेकिन शायद अब इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये पीडीएम की सारी जमातों को या करते धरते जो स्टेब्लिशमेंट हैं हमारे मुल्क के, इन लोगों को अब मेरे ख्याल से ये बात समझ जानी चाहिए कि अल्लाह की लाठी है तो बड़ी बेआवाज़, और क्या कहते हैं अब शायद अल्लाह ना पाकिस्तानियों पे भी ना मेहरबान हो गया है। पाकिस्तानी समझ गए उनके बेसिक राइट्स क्या हैं और होना क्या चाहिए ना। तो अब शायद ये निज़ाम कहते हैं ना जैसी राया वैसे हुक्मरान, तो शायद अल्लाह ने राया के दिलों को फेर दिया है, और अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक राया की मर्ज़ी का ही हाकिम इंशाल्लाह आने वाला है। ये अल्लाह का हुक्म लग रहा है ना अब, कि जो आपने जुल्म और ज़्यादती और जबर और कुफ्र के अंधेरे, गफलत की जो आपने अंधेरे मुल्क में फैलाए हुए थे ना, अब ये छट गए इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग बेहतर है कि पीछे हट जाएं, वरना अल्लाह की पकड़ सबसे मजबूत है और इबरतनाक भी है। गुनाहगारों के लिए तो इबरतनाक है, सालिहीन के लिए शहीद का लफ्ज़ अल्लाह यूज़ कर लेता है ना। तो इंशाल्लाह ताला अब ये निज़ाम बदलेगा और हम बदलेंगे, क्योंकि बदलेगा निज़ाम जब बदलेंगे हम। पहले मतलब आप ये देखिए ना, पाकिस्तान को बने 75 साल का मतलब है, मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की ना, जो मेरे दादा हिजरत करके आए, फिर वालिद साहब यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर मैं मतलब 75 साल से इन लोगों ने लाकानूनियत की क्या क्या मिसालें कायम की हैं कि मतलब बिलो द इंसानियत लाइन आज के दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। बेसिक राइट्स का एक अपर क्लास सोसाइटी में और लाइफ स्टाइल है। महल्ले मतलब महल्लों में लोग रहते हैं आज भी पाकिस्तान में ना। महल्ले क्या होते हैं, सड़कें टूटी, गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी पीने वाला नहीं, अजीब कशमकश। मतलब बजाय कि उनको रोटी और इन चीज़ों से निकल के कोई अपनी सोच का कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करते मुल्क के हक़ में, वो रोटी और ये गंदे पानी और सीवरेज के निज़ाम से नहीं निकल पा रहे। तो लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जो रह गए वो ये सुन लें कि अपने अच्छे बुरे की तमीज़ करें। जाहिल वो नहीं होता जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी न गया हो, जाहिल वो होता है जो हक़ और बातिल की पहचान नहीं कर सकता। तो अपने हक़ और बातिल की पहचान करें। मिसाल के तौर पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को, जो कि सबसे पढ़ा लिखा उस वक़्त मक्का के दौर, मक्का में सबसे पढ़ा लिखा इंसान जाना जाता था, तो रसूलुल्लाह ने उसको अबू जहल कहा। मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब है कि दुनिया में, कायनात में जितने भी जाहिल आए ना, उन सब में सबसे बड़ा ये जाहिल है। क्यों? उसने आँखों देखा हक़ झुठला दिया था, उसने नबी की नबूवत का इनकार कर दिया था। क्यों? कि वो अपनी अना और मैं में जहालत के कुफर के अंधेरे में था, अबू जहल बन गया। तो अपनी कदर करें, अपने आप को पहचानें, हक़ और बातिल में पहचान आपने करके उसी के हिसाब रोज़ हश्र देना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।